मेरा नाम डॉक्टर शावेज है और मैं आज आपको बहुत ही चर्चित विषय जो कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन से रिलेटेड है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा ये सोशल मीडिया और न्यूज़ में बहुत चीज़ें वायरल हो रही हैं कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को लेके हमें बहुत सारे खतरे बताए जा रहे हैं। और जैसा कि जो कंपनी है कोविशील्ड जिन्होंने बनाया है उन्होंने भी जब लंदन हाई कोर्ट में ये चीज़ अपनी एक्सेप्ट करी है कि हमारी कोविशील्ड वैक्सीन से बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। जनरल पब्लिक में बहुत ही ज़्यादा खौफ और हलचल मचेटेड मैं आपको बहुत सी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट करी है कि जो थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है कोविशील्ड को लेकर, तो वो कोई बहुत आम चीज़ नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर चीज़ है। जैसा कि 50,000 या 1 लाख में 1 लोग होंगे। वो भी इस वजह से ये चीज़ हो रही है क्योंकि हमारा जो कोविड टाइम था वो बहुत ही ज़्यादा एक इमरजेंसी का टाइम था। तो उस टाइम पे जो वैक्सीनेशन के ट्रायल हुए थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के ट्रायल नहीं हुए थे। तो पहली चीज़ तो ये थी कि फेज़ 2 तक के ट्रायल हुए थे, जो कि होता है कि थाउजेंड्स या 10,000 तक के जो लोग होते हैं उनको हम लोग लेके एज अ सैंपल उन पे टेस्ट करते हैं। उसके बाद जो फेज़ 3 और फेज़ 4 के ट्रायल्स होते हैं वो वैक्सीन्स पे नहीं हुए थे, जिसके कारण ये अभी लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। तो वैक्सीन्स को लेके बहुत ज़्यादा घबराने की या डरने की बात नहीं है। ये जो वैक्सीन्स के माइनर साइड इफेक्ट्स हैं, ये जो माइनर साइड इफेक्ट जैसे कि बुखार आना या फिर गले में दर्द होना, ये सब बहुत ही छोटे मोटे सिम्टम्स, बहुत ही आम सिम्टम्स हैं। कोई भी नई ड्रग आती है मार्केट में तो उसके कुछ इफेक्ट्स होते हैं जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो हमें तुरंत देखने को मिल जाते हैं, और कुछ होते हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं जो हमें फेज 3 के बाद देखने को मिलते हैं। कोई भी जब नई ड्रग आती है तो उसके फेज 3 ट्रायल के बाद जो फेज 4 ट्रायल होता है वो अराउंड 10 ईयर्स तक चलता है। तो हमें अब वो जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उन वैक्सीन्स के वो देखने को मिल रहे हैं, और उसकी वजह से हमें पता चला है कि ये जो वैक्सीन का एक साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, वो बहुत ही आजकल चर्चा के विषय में है। तो ये इस वजह से है क्योंकि कुछ ऐसे रिपोर्ट्स हुई हैं जिनमें स्ट्रोक के या फिर हार्ट अटैक होने के बहुत सारे मामले पोस्ट कोविड आए हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसका कोई नेचुरल जो कनेक्शन है वो नहीं मिल पाता है हमें इनसे, ये जो कोविड की वैक्सीन है उससे रिलेटेड। क्योंकि अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो कोविड से पहले भी हमारे टाइम पे हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन बीमारी थी, ठीक है। और इस सारी चीज़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं, और जो स्ट्रोक है जैसे जिसे हम मेडिकल साइंस में CVA सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स कहते हैं, जिसे नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि फालिज पड़ जाना या लकवा मार जाना, तो वो एक चीज़ होती है जो कि बहुत टाइम से हमारे समाज में चलती चली आ रही है। बहुत ही टाइम से हम लोग इस चीज़ को देखते चले आ रहे हैं। अब इसको कोविड से जोड़ देना एक अलग बात है, लेकिन इसका कोई जो ऑथेंटिक प्रूफ है, कोई ऑथेंटिक ऐसा एविडेंस नहीं मिला है हमें अभी तक जो कि ये इन दोनों को रिलेट कर पाता है। कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं जैसे कि कुछ स्टडीज की गई हैं, कुछ BHU के द्वारा कोवैक्सीन पे स्टडीज की गई हैं, जिससे रिलेटेड हमें कुछ कंटेंट मिला है कि जो स्ट्रोक है और जो पोस्ट कोविड वैक्सीन जिन्होंने लगवाया था कोविशील्ड को वैक्सीन जिन्होंने लगवाया था और जिनको स्ट्रोक हुए हैं उनमें बहुत ज़्यादा सिमिलरिटीज देखने को मिली हैं। लेकिन ये ऑन कॉल स्टडी की गई थी, ये कोई डायरेक्ट स्टडी जाके नहीं की गई थी, ना ही उनके हॉस्पिटल में इस चीज़ को देखा गया था। ये एक ऑन कॉल स्टडी थी, तो इसका भी कोई ऐसा ऑथेंटिक साइंटिफिक एविडेंस हमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो हम आपको बस इतना ही बताना चाहते हैं कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन जिन्होंने लगवाई है उनको बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। बहुत सारी चीज़ें जैसे बहुत इन्फेक्शंस कॉमन होते हैं, उन इन्फेक्शंस को आप अवॉइड करने की कोशिश करें। बहुत हेल्दी फूड इंटेक लें, हेल्दी वाटर इंटेक लें और अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें।
और ये जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन आपने लगवाई है, इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है। ये 1 in a million वाली चीज़ है, 1 in a lakh वाली, 1 in a 10,000 50,000 वाली चीज़ है। इसको आप अपने ऊपर पर्सनली लेने की कोशिश ना करें कि मुझे ही हो सकता है। ये अल्टीमेटली जो स्ट्रोक है और जो सीवीए है वो किसी को भी हो सकता है, जो हार्ट अटैक है वो किसी को भी हो सकता है। लेकिन ये बात है कि पोस्ट कोविड में वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ के सामने आ रही हैं, क्योंकि हम लोग मेडिकली अवेयर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हम हर चीज़ को रिकॉर्ड करने लगे हैं और एनालाइज करने लगे हैं, हर चीज़ को देखने लगे हैं। तो हमारा देखने का नज़रिया बदला है, लेकिन हमारी जो बीमारियां हैं वो जो पहले से चलती चली आ रही थी वही अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं आया, बहुत ज़्यादा बढ़ा नहीं है रेशियो। जो पहले प्री कोविड था और जो पहले वैक्सीन लगने से पहले जो हमारा रेशियो चल रहा था, वही अभी वैक्सीन लगने के बाद भी हमारा रेशियो चल रहा है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं आए हैं। तो अल्टीमेटली मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बस अपनी तरफ से अपने आप को सेफगार्ड रखें। और जो कोविड की इमरजेंसी कंडीशन थी उसमें हमें देखना ये था कि हमें अपने आप को मरने से बचाना है। अपने रिस्क और बेनिफिट रेशियोज, एक मेडिकल टर्म होता है, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम लोग देखते हैं किसी भी दवा का या किसी भी प्रोसीजर का, किसी भी ऑपरेशन का रिस्क और बेनिफिट रेशियो देखा जाता है कि हमें उस चीज से कितना रिस्क है और उससे हमें कितना बेनिफिट मिल रहा है। अगर हमारा रिस्क और बेनिफिट रेशियो जो है वो बेनिफिट की तरफ ज्यादा जा रहा है और रिस्क की तरफ कम है, तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं। और अगर हमें रिस्क ज्यादा है और हमें उसका बेनिफिट बहुत कम मिल रहा है, तो हम उसे अवॉइड करते हैं। तो बस हमें ये देखना है कि रिस्क और बेनिफिट रेशियो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। तो अभी तक की कोविड और कोविशील्ड और कोवैक्सीन का जो वैक्सीनेशन हुआ है उसमें हमें बेनिफिट ज्यादा देखने को मिला है, और जो रिस्क है वो बहुत लीनियंट, बहुत मेजर नहीं है। कुछ फीवर वगैरह स्टार्टिंग में आया था लोगों को कोविड की वैक्सीन लगवाने से, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। फीवर हमें अल्टीमेटली आता ही है थोड़े टाइम पे, किसी इन्फेक्शन की वजह से या किसी और चीज, किसी भी रीजन की वजह से फीवर आता है हमें, तो वो कोई बहुत मेजर इशू नहीं है। और इसके अलावा जो अभी थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की बात की जा रही है, वो एक बहुत कॉमन चीज नहीं है, वो बहुत रेयर चीज है। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये 1 in a million वाली चीज है, ठीक है। तो इस चीज को समझते हुए हमें रिस्क और बेनिफिट रेशियो को ध्यान में रखते हुए ही हमने कोविड वैक्सीन को सब तक पहुंचाने की कोशिश करी थी। और हम अभी भी इस चीज पे बिलीव करते हैं कि जो कोविड की वैक्सीन्स लगी हैं वो कोई गलत चीज नहीं है, वो आपके बेनिफिट के लिए ही किया गया था, ठीक है। थैंक यू।